करनाल के नजर आ रही है। 13 स्टूडेंट्स हैं एमबीबीएस के जो इस यात्रा में शामिल हुए हैं। 8 साइकिल है और ये साइकिल पर कानपुर मेडिकल कॉलेज तक का सफर तय करेंगे। 8 स्टूडेंट्स और 5 स्टूडेंट नजर आ रही है। 13 स्टूडेंट्स हैं एमबीबीएस के जो इस यात्रा में शामिल हुए हैं। 8 साइकिल है और ये साइकिल पर कानपुर मेडिकल कॉलेज तक का सफर तय करेंगे। 8 स्टूडेंट्स और 5 स्टूडेंट तो करनाल के ऐसे पैम्पलेट्स हैं। प्रशासन क्यों अनजान है? हम डॉक्टर भी इंसान हैं और इसी तरीके से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। कोई भी बदलाव करने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन लगातार और बीच में जो पैम्पलेट्स हैं वो बांटते हुए जाएंगे। गांवों के अंदर 20 गांवों को कवर कर रही हैं और उन गांवों के माध्यम से लोगों तक जानकारी पहुंचाएंगे कि बॉन्ड पॉलिसी क्या है, सरकार क्यों लाना जहाँ तक बात है, हमने हर तरह से उनसे बातचीत करने का प्रयास किया है। अब हम लोग इस आंदोलन को जनता के बीच में लेकर जाना चाहते हैं, जनता से जुड़ना चाहते हैं। जो हमारी समस्या है और आम आदमी की जो समस्या है, हम उनकी सुनेंगे, वो हमारी सुनेंगे और फैसला अब जनता के बीच में होगा। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, किस तरीके से जा रहे हैं? ये यात्रा जो साइकिल यात्रा है, इसका नाम हमने दिया है नव आरोग्यम संघर्ष यात्रा। एक नए भारत के बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए एक संघर्ष यात्रा। ये संघर्ष यात्रा यहाँ कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज से बीपीएस खानपुर तक जाएगी और बीच में करीब 20 गांवों से होते हुए निकलेगी। गांव में हम लोगों से जुड़ेंगे, उनके सामने अपनी समस्याएं रखेंगे, अपनी जो दिक्कतें हैं वो बताएंगे और सरकार का जो रुख, एक अड़ियल रवैया है, उसके बारे में भी जनता को बताएंगे। लगता है कि सरकार झुकेगी? देखिए, झुकाना मकसद नहीं है। हमें सिर्फ अपनी जो बात है, जो समाज की बेहतरी के लिए जो बात है, वो रखनी है बस। झुकाने का और वो कोई मतलब नहीं है। तो पैम्पलेट्स वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जनता के बीच में, वैसे वोकल भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे इस साइकिल यात्रा के माध्यम से जो 2 मेडिकल कॉलेज हैं उनके छात्र एक दूसरे से अच्छे से जुड़ पाएं और एक यूनाइट होकर ये छात्र का जो एक मूवमेंट चल रहा है ये सफल हो पाए। कितने बच्चे कैसे जा रहे हैं? यहाँ से हम लोग 13 लोग जा रहे हैं, जिसमें 8 लोग एक टाइम पे साइकिल के ऊपर रहेंगे, क्योंकि सफ़र 80 किलोमीटर का है। तो बीच में जब जरूरत पड़ती है, कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो उसका ध्यान रखते हुए 8 लोग इसमें रहेंगे। धन्यवाद। आज किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है और आप कहां से कहां तक जाएंगे? हमारा प्रदर्शन यही है कि हम साइकिल से यहाँ करनाल से निकलेंगे, 20 गांव को कवर करेंगे और फिर बीपीएस में जाकर हम एक पौधा प्लांट करेंगे। वो इस चीज़ का प्रतीक होगा कि हमने एक नई तरह से शुरुआत करी है, हमें नया जोश उभर आया है। सरकार की जो नीतियाँ आ रही हैं हमारे सामने, हम उनके प्रति अपना रोष जता रहे हैं और पब्लिक को एक तरह से अवेयर कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि असल में हो क्या रहा है हमारे साथ। तो गांवों में भी लोगों को जानकारी देंगे, मंदिर गुरुद्वारे में भी अनाउंसमेंट वगैरह करवाएंगे? हाँ जी, हम पर्सनली जाके सब एक लोगों से कनेक्ट होने का ये जरिया है हमारे पास। तो साइकिल यात्रा कहाँ से कहाँ जाएगी? ये करनाल केसीजीएमसी से बीपीएस खानपुर तक कितने जाएगी? बच्चे जा रहे हैं? हमारे 13 बच्चे जा रहे हैं, 8 साइकिल पे और 5 कार में। जो थक जाएगा वो कार से साइकिल पे आ जाएगा। आपका तो नाम? प्रज्ञा। 2 बार बात तो हो चुकी है, सीएम से हो चुकी है, परंतु फाइनल का आप चाहते क्या, कहाँ तक होना चाहिए? सीएम से सर 3 बार बात हो चुकी है और हम ये चाहते हैं कि हमारी जो वाजिब मांगे हैं, मतलब अपने प्रदेश की जनता जिसके लिए सीएम साहब ही पॉलिसी लेकर आए थे, अगर उनकी ही भलाई चाहते हैं, और डॉक्टरों की कमी नहीं है क्योंकि पिछले 4 साल में 440 सीट के लिए 1660 आवेदक आए थे। तो अगर डॉक्टरों की कमी होती तो वो हमको कंपल्सरी पोस्टिंग में लगाते बजाय कि कॉन्ट्रैक्चुअल के। तो कहाँ तक होना चाहिए फैसला? कहीं तो होगा, कहीं तो समझौता होगा। 30 लाख पे सरकार आ गई, आप कहाँ तक आप कितना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमें पैसों से मतलब नहीं है, सरकार पैसा चाहती है। हम चाहते हैं कि हमें कंपल्सरी पोस्टिंग दी जाए, कि अगर सरकार चाहती है देश की जनता की सेवा हो तो हमें कंपल्सरी पोस्टिंग, नौकरी की गारंटी। हाँ जी। क्या नाम आपका? प्रज्ञा। आज यात्रा, साइकिल यात्रा पे जा रहे हैं खानपुर तक,
तो क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश हमारा यही है कि हमारा आंदोलन अभी रुका नहीं है और ये जब तक रुकेगा भी नहीं, जब तक हमारी मांगे मान नहीं ली जाएगी। और हमारी एक ही मांग है कि बॉन्ड पॉलिसी को वापस लिया जाए, क्योंकि इससे सिर्फ सरकार पैसा खाना चाहती है। उन्होंने कहा था, उन्होंने ये बोला था कि हमने ये बॉन्ड पॉलिसी इसलिए लाई है क्योंकि हरियाणा में डॉक्टरों की कमी है, और इसके लिए हमने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा था कि हमें कंपलसरी सर्विस दी जाए, कहीं भी CHC PHC हम करने को तैयार हैं, लेकिन उन्होंने ये ठुकरा दिया, जिससे साफ उनकी मंशा पता लगती है कि उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब। आज कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? हम यहाँ अपने कॉलेज KCGMC से BPS जा रहे हैं। बीच में हम 20 गाँवों को कवर करेंगे, वहाँ पे लोगों को एड्रेस करेंगे, हमारी जो दिक्कतें हैं उन्हें बताएंगे। आपका नाम? आंचल। कॉज है, हम उसको फुली सपोर्ट करते हैं और सरकार से बार बार यही अपील करते हैं, सहानुभूति दिखाते हुए इन बच्चों की जो मांगे हैं उनकी पूर्ति करें और इस पर दोबारा विचार करें बॉन्ड पॉलिसी पे। और कल आपने मीडिया के माध्यम से जो हमारे प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज जी, उन्होंने भी सरकार को, चीफ मिनिस्टर को ये लिखा है और बोला भी है भी आप इस पॉलिसी को 1 साल के लिए अभी होल्ड पे रखें जब तक सबको समझ नहीं आती। तो हम इनकी मांगों का पूर्ण समर्थन करते हैं और बार बार सरकार से यही अपील करते हैं कि इन मांगों पे दोबारा विचार। तो आज कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं? बहुत बच्चे शांतमयी तरीके से अपनी साइकिल रैली निकाल रहे हैं और बीच में जो भी 20 के करीब गांव आएंगे उनमें जो भी नए चुने हुए सरपंच हैं या पंच हैं उनको इस माध्यम से अपने पैम्फलेट बांटेंगे और वोकल माध्यम से भी बताएंगे भी इस पॉलिसी में क्या है और इसमें क्या और चेंज सरकार भी ला सकती है और वो कैसे लोगों के लिए हित में नहीं है, एक जनहित में पॉलिसी तो नहीं है। खानपुर से आना जाना कब तक होगा? आज शाम तक प्रोग्राम है, 5 बजे तक वो खानपुर पहुंचेंगे ये बच्चे। किसी तरीके की जल्दी नहीं करवाई गई है, बच्चों को आराम से सेफ एनवायरनमेंट में वहाँ पहुँचाने का उनको निर्देश दिए गए हैं कि ये सेफ एनवायरनमेंट में वहाँ पहुँचे। आप इसको, मैं मीडिया के अपने सारे भाई बंधुओं से हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि इसको आप आंदोलन ना कह के एक समझदारी भरा स्टेप कह सकते हैं। ये आंदोलन नहीं है। कई बार हमें हमारे बच्चे घर में कुछ सिखा देते हैं कि इसको ऐसे करना, जैसे मोबाइल आए थे तो हमने हमारे माँ बाप को सिखाया था। ऐसी अगर पॉलिसी में कुछ गलती है तो हमारे जो जितने भी सीनियर्स हैं, जो हमारे मंत्रीगण हैं, वो हमारे माँ बाप की तरह हैं एक स्टेट के। अगर उनसे अगर कोई किसी तरीके की कोई भूल है, या मैं इसको भूल ना कहते हुए कोई किसी तरीके की कोई त्रुटि है, उस त्रुटि का निवारण भी किया जा सकता है। बच्चों का कहना कभी गलत हो सकता है किसी हद तक, लेकिन बच्चे हमेशा गलत हो ऐसा नहीं होता है। तो उनको हम बता सकते हैं, क्योंकि जो पढ़ने वाला है अगर वही अफेक्ट हो रहा है, हम किसी को कोई चीज़ ला के दें उससे उसके हाथ ही कट जाएं, फिर वैसी चीज़ ला के क्यों देंगे हम? तो हमारे बड़े जो हैं, अग्रज हैं, बड़े भाई, बड़े पिता समान, पिता तुल्य मुख्यमंत्री हैं, हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि इन बच्चों के इस चीज़ से हाथ कट रहे हैं, उनके पंख कट रहे हैं, उस पक्षी को घर रख के क्या फ़ायदा जिसके हम पंख काट दें। क्या नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप है, मैं यहाँ गवर्नमेंट SCMS के अंदर डॉक्टर हूँ। थैंक यू।